Hello students, today we are going to discuss the most important topics Rolle's theorem। आज हम लोग रोले का प्रमेय जो है इसको कंप्लीट इसका जो कंसेप्ट है उसको देखेंगे यहाँ पर, और कोई भी टॉपिक नहीं छूटे, इससे रिलेटेड जितना भी कंसेप्ट है सारे चीज़ को हम क्लियर करेंगे। तो इसमें ये कहता है कि रोले प्रमेय में कि पहले तो आपको इसको पढ़ने से पहले आपका इंटरवल क्लियर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि कंटिन्यूटी आपका क्लियर होना चाहिए, देन डिफरेंशिएबिलिटी क्लियर होना चाहिए। मीन्स डिफरेंशिएबिलिटी के साथ साथ डिफरेंशिएशन भी निकालने आना चाहिए, तब जा कर के रोले का जो प्रमेय होता है उस पर मेरा कमांड हो पाएगा। तो इसमें क्या कहता है कि मान लीजिए कोई भी फंक्शन है, यहाँ पर मैं एक एक करके लिख रहा हूँ कि यदि कोई अभी मैं हिंदी में कंप्लीट कर रहा हूँ, इसके बाद एक दूसरा वीडियो बनेगा जिसको प्योर मैं इंग्लिश में बनाऊँगा। फिलहाल अभी इसको देख लिया जाए। हम यहाँ पर कहेंगे कि यदि कोई फलन यहाँ से है, यदि कोई फलन f ऑफ x बंद अंतराल क्लोज इंटरवल है ना, बंद अंतराल ए बी में इस प्रकार परिभाषित हो कि पहला कंडीशन क्या होगा कि f ऑफ x जो है ये दिया गया है, ये बंद अंतराल ए बी में कंटिन्यूअस हो, यानी संतत हो। पहला कंडीशन है कि संतत होना ही चाहिए, कंटिन्यूअस होना ही चाहिए। दूसरा कंडीशन कहता है कि यही एफ ऑफ एक्स जो है ये खुले अंतराल ओपन इंटरवल में, खुले अंतराल इस तरीके से ओपन इंटरवल का सिंबल होता है, इसमें क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। मीन्स डिफरेंशिएबल होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। ठीक है। थर्ड कहता है इसके अलावा कि पहले वाले पॉइंट पर और दूसरे वाले पॉइंट पर इस फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे, अगर दोनों का वैल्यू इक्वल आता है तब रोल्स थ्योरम साहब ये कहते हैं कि यहाँ से तब खुले अंतराल में यानी ओपन इंटरवल में, तब खुले अंतराल ए बी, यही जो दिया गया है, खुले अंतराल ए बी में x के कम से कम एक मान, कम से कम एक मान लीजिए कि c अवश्य होगा जब f डैश c इज इक्वल टू 0 होगा। ज़रा ध्यान से समझा जाएगा इस चीज़ को, तब जाकर रोल्स थ्योरम। यहाँ पर सवाल कह रहा है कि कोई भी फंक्शन दिया हुआ रहेगा इस इंटरवल में, ए बी के इंटरवल में, ठीक है, ये क्लोज होना चाहिए। तब यहाँ से कहता है कि इस तरीके से ये परिभाषित होना चाहिए कि दिया गया फंक्शन इस इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। दूसरा पॉइंट कहता है कि यही एफ ऑफ एक्स जो गिवन फंक्शन है ये ओपन इंटरवल में क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ये डिफरेंशिएबल, अभी एलएचडी आरएचडी हम जो पार्ट पढ़े थे ना इसके प्रीवियस वाले, तो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। साथ ही साथ ए पर यानी पहले वाले पॉइंट पर इस सवाल में वैल्यू पुट करेंगे तो एफ ऑफ ए का वैल्यू और एफ ऑफ बी का वैल्यू दोनों इक्वल होना चाहिए। तब रोल्स साहब के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि ओपन इंटरवल ए बी में एक्स का वैल्यू कम से कम एक ऐसा होगा जो ए और बी के बीच ही एग्जिस्ट होगा। कब, जब एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 होगा तब। समझ में आ रहा है ये चीज़। यानी इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि देन देयर एग्जिस्ट, यहाँ से ये सिंबल देते हैं, और सी बिलोंग्स टू ए बी। इसका मतलब ये हुआ कि जब एफ ऑफ ये तीनों कंडीशन जब सेटिस्फाई कर देगा तो रोल्स थ्योरम यहाँ से क्या होगा, सारे उसके कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा। तब कहते हैं देन देयर एग्जिस्ट, ये सिंबल देन देयर एग्जिस्ट क्या है, सी बिलोंग्स टू ए बी, यानी ए और बी के बीच का वैल्यू होगा कब, इस तरीके से व्हेन एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये होता है कि एफ डैश सी निकलेगा कहाँ से, तो इस सवाल में से पहले एफ डैश एक्स निकालना, डिफरेंशिएशन निकाल लेना।
डिफ्रेंशिएशन के बाद उसका जो भी आंसर आएगा वहाँ पर x आएगा, x की जगह c के साथ रिप्लेस कर दीजिएगा। रिप्लेस करने के बाद इसको 0 के बराबर इक्वेट करेंगे। जैसे इक्वेट होगा तो यहाँ से c का वैल्यू निकाल लीजिएगा। वो c का वैल्यू ये दोनों जो पॉइंट्स यहाँ पर दिया गया, इंटरवल दिया गया, इन दोनों के बीच में ही लाई करना चाहिए। तब हम कहते हैं कि यहाँ पर इस बिंदु पर यानी इस पॉइंट पर c का जो वैल्यू आएगा उस मान पर रोल्स थ्योरम वेरीफाइड होगा। इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इस तरीके से होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने एक ग्राफ बना करके आपको दिखाया जा रहा है। मान लीजिए सपोज मान लीजिए कि x है और ये है y, y का मतलब f ऑफ x है। मान लीजिए कोई भी ग्राफ इस तरीके से आपके पास है, ये f ऑफ x का ग्राफ है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ पर एक पॉइंट है, ये वाले को हम a कह देंगे। यहाँ पर एक पॉइंट है जिसको हम कह देंगे, क्लियर है, ये हो गया। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये वाला f ऑफ a हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, f ऑफ b हो जाएगा। तो इसका मुझे पॉइंट लिखना होगा तो a f ऑफ a लिखा जाएगा। इसको लिखना होगा तो ये b और f ऑफ b लिखा जाएगा। ठीक है, ये कहता है कि इस दोनों पॉइंट पर a पर और b पर ये फंक्शन जो होना चाहिए कंटिन्यूअस होना चाहिए, मतलब ये ग्राफ जो है कहीं पर ब्रेक नहीं हुआ होना चाहिए। दूसरा कहता है कि a और b को छोड़कर ओपन इंटरवल यानी इस दोनों को छोड़ करके इसके बीच के वैल्यू पर ये क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 2 और यहाँ पर 5 लिखा है तो 2 और 5 को छोड़ देंगे, 2 और 5 को छोड़ेंगे, उसके बीच का कोई भी वैल्यू लेंगे और ले करके डिफरेंशिएबल करेंगे। अगर डिफरेंशिएबल होगा तो यहाँ पर कहेंगे कि f ऑफ x ओपन इंटरवल में अवकलनीय होना चाहिए। फिर इसी फंक्शन में a का एक बार वैल्यू निकाल लो, एक बार b पर वैल्यू निकाल लो, दोनों का दोनों बराबर आना चाहिए। तब कहा जाता है कि a और b के बीच में एक वैल्यू c ज़रूर होगा। c मान लीजिए कि यहाँ पर a और b के बीच में यहाँ पर एक c पॉइंट ज़रूर होगा जहाँ पर f डैश c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 0 हो जाएगा इसका मतलब क्या हुआ कि डेरिवेटिव 0 हो जाएगा तो इस पर एक टेंजेंट चलेगा। ये जो टेंजेंट होगा ये टेंजेंट हमेशा x एक्सिस से क्या होगा, पैरेलल होगा। ये सिर्फ यही बताता है रोल्स थ्योरम कि यूनिक टेंजेंट होना चाहिए पैरेलल टू x एक्सिस। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ क्या चीज़ होना चाहिए, यूनिक टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस। x एक्सिस के पैरेलल हमेशा एक यूनिक टेंजेंट मिलेगा आपको, और यही कहा जाता है कि रोल्स थ्योरम यहाँ पर लाई करता है। ठीक ना, यानी a और b दोनों पर क्या होना चाहिए, बराबर वैल्यू होना चाहिए। तब इस तरीके से कहा जाएगा किसी इन दोनों के बीच ज़रूर होगा जहाँ पर ये f डैश c मिला कैसे, इसको हम f डैश x निकाल देंगे और f डैश x निकालने के बाद जहाँ जहाँ x होगा उधर मैं c वैल्यू पुट कर दूंगा तो f डैश c हो जाएगा। उसको 0 के साथ इक्वेट कीजिएगा। जैसे इक्वेट आप करेंगे तो वहाँ से c का वैल्यू मिलेगा, तो हम कहेंगे कि यही c के वैल्यू पर इस तरीके से हम इस कर्व के ऊपर एक खींचेंगे लाइन जो कि इसको टच करता हुआ जाएगा, मीन्स टेंजेंट होगा। तो ये जो टेंजेंट होगा x एक्सिस के पैरेलल होगा और यही कहलाता है आपका रोल्स थ्योरम। क्लियर है। अभी हम इस पर रिलेटेड एक सवाल देखने जा रहे हैं। एग्जाम्पल हमने ले लिया कि फलन f ऑफ x जो है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स कौन से, ये बंद अंतराल -4 और 2 में इस प्रकार परिभाषित है कि यहाँ पर कह रहा है कि ये फंक्शन के लिए इस अंतराल में यानी इस इंटरवल में रोले के परिमेय को सत्यापित कीजिए। ये सवाल है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इतना याद रखिएगा कि जितना भी पोलिनोमियल फंक्शन यानी बहुपदीय फलन जो होता है, या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन त्रिकोणमितीय फलन, या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन, या लॉगरिथमिक फंक्शन, ये जितने भी फंक्शन होते हैं ये सब कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल मतलब संतत भी होते हैं और अवकलनीय होते हैं, लेकिन अपने डोमेन में, अपने प्रांत में। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है। तो यहाँ पर क्या है कि f ऑफ x जो है ये बहुपदीय फलन है कि नहीं, पोलिनोमियल फंक्शन है। और जैसे पोलिनोमियल फंक्शन है तो हम कह देंगे कि ये जो है अपने क्लोज इंटरवल में क्या होगा, बंद अंतराल में संतत होगा और ओपन इंटरवल में अवकलनीय होगा। तो इस चीज़ को लिखना पड़ेगा। सबसे पहले लिखेंगे कि यहाँ पर दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, ये दिया हुआ है। ठीक ना। अब यहाँ से कहेंगे कि चूंकि सिंस f ऑफ x
एक बहुपदीय फलन है, एक बहुपदीय फलन है। जैसे बहुपदीय फलन है इसलिए हम कहेंगे 1 नंबर कि f ऑफ x बंद अंतराल किसमें, -4 और 2 में क्या है, संतत है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट लिखना पड़ेगा कि f ऑफ x खुले अंतराल में, खुले अंतराल का मतलब क्या हो गया, ओपन इंटरवल, इसका सिंबल ये वाला हो जाएगा। इसमें क्या है, अवकलनीय है, ये लिखना पड़ेगा, डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय है। क्लियर। तीसरा मुझे पॉइंट निकालना पड़ेगा f ऑफ कितना, -4, और एक बार निकालना पड़ेगा f ऑफ 2। दोनों का वैल्यू बराबर होना चाहिए, ठीक ना, दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। चलिए इस हाथ से निकालिए, -4 का स्क्वायर, ठीक है, अब +2 × -4, यहाँ वैल्यू पुट किया -8 इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर 16, ये -8 और -8, ये टोटल सॉल्व करें कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 2 पर देखा जाए तो 2 का स्क्वायर +2 × 2 और -8, ये भी हो जाएगा 4 और ये 4 कितना हो जाएगा, 8 -8, ये भी कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो हम कह देंगे कि f ऑफ -4 और f ऑफ 2 ये दोनों क्या है, ये दोनों बराबर है। समझ में आ रहा है। जब ये यहाँ से f ऑफ -4 और f ऑफ 2 दोनों का वैल्यू बराबर है, तब जाके हम यहाँ से कह देंगे कि यह रोले के परिमेय के सभी शर्तों को संतुष्ट करता है, ठीक ना। इसलिए यहाँ से लिखेंगे, इसलिए यह रोले के परिमेय के सभी शर्तों को सेटिस्फाई करता है, मतलब संतुष्ट करता है, संतुष्ट करता है। तब यहाँ से कहा जाएगा कि इसका देन देयर एग्जिस्ट, ये साइन दे देना आप, देन देयर एग्जिस्ट C बिलोंग्स टू, यहाँ पर लिखेंगे कितना, ये जो है -4 और 2, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब ये हो गया देन देयर एग्जिस्ट, मतलब C एक ऐसा वैल्यू होगा इस दोनों के बीच में, कब, जब आपका यहाँ से सच दैट f' इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। यानी इसको हिंदी में लिखना है तो इस तरीके से लिख देंगे यहाँ पर कि x का मान ये इन दोनों के बीच में एक ऐसा होगा C जो कि क्या होगा, f' इक्वल टू 0 होगा। तब समझ में रहे। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम f' निकालेंगे। तो f' निकालेंगे तो f' यहाँ पर देख लीजिए, f' क्या है, x² + 2x - 8 है। तो इसका डिफ्रेंसन कर दो तो हो जाएगा 2x और +2, ठीक है। आपको निकालना है f' या जहाँ जहाँ x है उधर आप c पुट कर दो तो ये आ जाएगा 2c + 2। तो आपको f' इज इक्वल टू 0 करना पड़ेगा ना। तो f' इक्वल टू 0 करोगे तो यहाँ से 2c + 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। यहाँ से कहा जाएगा 2c इक्वल टू -2, इसलिए c का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 के बराबर। जैसे ये -1 आ गया तो हम कहेंगे कि ये बताइए -4 और 2 के बीच में लाई किया है कि नहीं, -1। और जैसे इतना पर हो गया तो हम कह देंगे कि इसलिए c इक्वल टू -1 पर रोले का परिमेय सत्यापित हुआ, रोले का परिमेय सत्यापित हुआ, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, ये तो फाइनल आंसर हो गया। थोड़ा सा और डीपली हम समझते हैं कि c इक्वल टू माइनस पर, यही जो c का वैल्यू, सपोज ये अगर -4 होता, ये 2 होता, तो यही दोनों के बीच में ये वाला पॉइंट निकलता। यहाँ से आप कर्व पर ऐसा वर्टिकल लाइन डालोगे जो कि f ऑफ c मिल जाएगा, ठीक ना। तो उसका डिफरेंशन करोगे तो 0 हो जाएगा। मतलब इस कर्व के ऊपर आप टेंजेंट खींचोगे तो वो टेंजेंट जो होगा x एक्सिस के पैरेलल होगा, समानांतर होगा। समझ में आ रहा है। ये इसके पीछे का टोटल कंसेप्ट है। आप सही तरीके से इस पर जितने भी सवाल है
आप बनाइए। और ख़ास करके मैं कह रहा हूँ कि जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि इसमें क्या होगा कि जो भी नए वीडियो हम अपलोड करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे आप अपडेट रहेंगे और हर वीडियो देखेंगे तो आपका कंसेप्ट भी आगे बढ़ेगा। और एक साथ ये भी काम कीजिएगा कि अगर कुछ भी होता है इसमें लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी दीजिए, और आपके दोस्त के लिए भी थोड़ा बेनिफिट का काम कीजिए, उनको भी शेयर कर दीजिए ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सके। ठीक है, फिर अगला हम देखेंगे इसके बाद का जो है टॉपिक उस